अब आगे की कहानी। डमरू अब सतर्क हो चुका था। खतरे को सूंघ कर पहचान लेता था। वह घर के चारों तरफ तेजी से चक्कर लगाने लगा। अब उसे वह छाया नजर नहीं आ रही थी, पर उसके सूंघने की शक्ति कहती थी कि वह जो कोई भी है आस पास ही है। अब वह घर के पिछले दरवाजे के पास था, जहां माँ बैठकर चटाई बुनती थी। पुआल के कुछ रेशे बिखरे थे। उसे माँ की याद आने लगी। तारा की माँ उसे बहुत प्यार करती थी। तभी उसे दरवाजे पर धड़ाम की आवाज आई। डमरू तेजी से दौड़ा। दरवाजे पर से एक बड़ा जंगली बिल्ला खरगोशों के बाड़े पर कूद कर बैठ गया था। अपने पंजों से वह बाड़े की लकड़ियां खुरच रहा था। डमरू जोर जोर से भौंकने लगा, पर जंगली बिल्ले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जोर से डमरू की तरफ देखकर गुर्राया। अब डमरू को भी उन निरीह खरगोशों पर दया आने लगी। दोपहर से जो उन पर खींच थी, जाने कहाँ उड़ गई। बिल्ला तेजी से अपने पंजों से बांस की खपच्चियों को नोच रहा था। लकड़ी को एक धक्के से उसने गिरा दिया था और बोरी को पैरों से फेंक दिया था। अब हालात डमरू के नियंत्रण से बाहर थे। अब उसे पिता को बुलाना था। वह दरवाजे पर अपने पंजों से चोट कर खुरचने लगा। तारा के पिता ने जब डमरू की आवाज़ सुनी, वे फुर्ती से उठे। दरवाजे पर लटकी बंदूक को हाथ में लिया और खिड़की से झांका। उन्हें पहले तो कुछ नजर नहीं आया, पर डमरू बेतहाशा भौंक रहा था। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला। खरगोशों के बाड़े पर नज़र पड़ते ही वे चौकन्ने हो गए। जंगली बिल्ले की हरी हरी आंखें अब उनकी तरफ थीं। उन्होंने बिल्कुल समय नहीं गंवाते हुए बंदूक के ऊपरी हिस्से से उस पर वार किया। बिल्ला दूर जा गिरा। तारा के पिता ने पास रखी मशाल को जला दिया। आग देखते ही बिल्ला बाड़े से बाहर कूद गया। डमरू देर तक लकड़ी के घेरे के पास भौंकता रहा। पिता ने खरगोशों को देखा। भय से वे एक कोने में दुबक गए थे। उन्होंने जूट के बोरों को वापस रखा और लकड़ी भी रख दी। बरामदे के बाहर कुछ लकड़ियों के टुकड़े पड़े थे। वे उसे जमा करने लगे। तभी तारा की माँ भी आ गई। दोनों ने मिलकर वहाँ आग जला दी और डमरू को बहुत प्यार किया। तारा की माँ बार बार डमरू को गले लगाकर धन्यवाद कह रही थी। डमरू दौड़कर खरगोशों के बाड़े तक गया। खरगोशों के आँखों की चमक बता रही थी कि वे उसके एहसानमंद हैं। डमरू अब बहुत खुश था। वह समझ गया था कि वह इस घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। अब खरगोश भी डमरू की उपस्थिति से आश्वस्त रहते। उनके बच्चे दो पैरों पर खड़े होकर जब डमरू का स्वागत करते, डमरू खुशी से पूंछ हिलाता। रोज ही डमरू खेत से गाजर, मूली या कोई भी पत्ता खरगोशों के लिए लाता और तारा की माँ के आगे पीछे घूमता रहता, जब तक कि वह उसके द्वारा लाई गई वह सौगात खरगोशों के लिए उनके बाड़े में नहीं रख देती। जब वे उसे कुतरते, वह खुशी से देखता रहता। अब तारा, सोना, डमरू और सारे खरगोश दोस्त थे। डमरू समझ गया था इन निरीह और डरपोक जानवरों की खास देखभाल जरूरी है, वरना कोई भी जंगली जानवर या बिल्ला इसे अपना शिकार बना लेगा। जब भी तारा और सोना इधर उधर खेलती, डमरू एक बार खरगोश को तो एक देख ही आता। उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। अब उसे घर के सदस्यों के साथ साथ नए मेहमानों की भी सुरक्षा करनी थी।
शाम के समय तारा के पिता जब आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते, वह उनके पास ही सो जाता। फिर जब तारा की माँ खाने की प्लेट लेकर उसे जगाती, तभी जागता। फिर रात भर चौकन्ना होकर जागता रहता। बीच बीच में गुर्रा कर यह जताता कि इस घर का सुरक्षा प्रहरी सोया नहीं है। जिम्मेदारी की यह भावना डमरू को नए उत्साह से भर देती। सुबह जैसे ही तारा के पिता दरवाज़ा खोलते, डमरू पूंछ हिलाकर उनका स्वागत करता। तारा के पिता जब उसका माथा सहलाते, डमरू गर्व से भर जाता। इशारों में भाग भाग कर यह जताता कि देखो, सब ठीक है, गायों के बाड़े से लेकर मुर्गियों के दड़बों तक। तारा के पिता उसे साथ लेकर खेतों के किनारे तक जाते, जहाँ से जंगल शुरू होता था। डमरू हर चीज़ सूंघता हुआ चलता, कभी भागकर आगे जाता, फिर ठिठक कर तारा के पिता के साथ चलने लगता। खेतों के किनारे तक पहुंचकर तारा के पिता एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाते। डमरू इधर उधर भागता रहता, कभी चुपके से जंगल की तरफ देखता। तारा के पिता ने खेतों के किनारे पर कटीली झाड़ियों की बाड़ लगा दी थी, ताकि जंगली जानवर आसानी से खेतों में न आ पाए। पहले जंगली सूअर आके खेतों में लगी फसल खोदकर बर्बाद कर देते थे, पर कटीली झाड़ियों से थोड़ी सुरक्षा हो गई थी। कभी कभी बस एक भयानक चेहरे वाला लकड़बग्घा झाड़ियों के बहुत पास दिखाई देता था। पिता इसी की वजह से चिंतित थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस नई परेशानी को कैसे दूर करें। वह जंगली जानवरों को मारना नहीं चाहते थे, वह बस चाहते थे कि वह उनसे दूर रहे। डमरू की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। घर, खेत, गायों के बाड़े, बकरियां, मुर्गियों के दड़बे, यहाँ तक कि तारा और सोना भी। वह भाग भाग कर सबको देखता। तारा के माता पिता उस पर बहुत विश्वास करते थे। तारा के पिता अब घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सोच रहे थे। खेतों को नए सिरे से बड़ी नागफनी के पौधों से घेरना होगा। तारा की माँ को आता देख उन्होंने कहा, पर हम इतने पौधे लाएंगे कहाँ से? तारा की माँ चिंतित होकर बोली, हाँ, यह एक बड़ी समस्या है, पर यदि इसकी शुरुआत अभी से कर दें तो अगले 3-4 महीनों में हम कम से कम आधे खेत को तो घेर ही लेंगे। पिता ने सुझाव रखा। फिर उन्हें बढ़ने में कुछ साल लग जाएंगे, तारा की माँ ने चिंता प्रकट की। आगे की कहानी अगले भाग में।